सो हे गाइस, आज हम दोबारा से जर्नी गॉड इमॉर्टल के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप तुम लोगों को इसके आगे के एपिसोड भी काफी ज्यादा पसंद आएंगे। अगर तुम लोगों ने इसके पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड इधर जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शायू के ग्रैंडफादर एक स्क्रॉल पढ़ रहे थे और उतनी देर में शायू वहाँ पे आता है और यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि मुझे भी कल्टीवेशन सीखनी है, मुझे भी अपनी पावर्स को बढ़ाना है ताकि मैं आगे चल के किसी भी बीस्ट या किसी भी लोग से फाइट कर सकूं। अब यहाँ पे शायू के ग्रैंडफादर बताते हैं कि तुम्हें पता भी है कि कल्टीवेशन होता क्या है, और यहाँ पे शायू था उसे सच में नहीं पता था कि कल्टीवेशन होता क्या है, इसके अंदर करते कैसे हैं और यहाँ पे इस चीज में मार्शल आर्ट्स का क्या मेन रोल होता है। अब ग्रैंडफादर बताते हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे इनके दो पार्ट्स होते हैं। ये दोनों पार्ट्स एकदम अलग अलग तरह से होते हैं और ये जो स्टार्टिंग ऑफ पार्ट्स होता है वो काफी ज्यादा मेन होता है। अगर तुम इस स्टार्टिंग के पार्ट को काफी ज्यादा केयरफुली सीख जाते हो तो तुम इसके जो सेकंड पार्ट को भी काफी आसानी से सीख जाओगे। मगर यहाँ पे जो बहुत से कल्टीवेटर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही पार्ट्स को सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड पार्ट होता है वहां तक वो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड होता है कि यहाँ तक उसी लोग बीच में छोड़ देते हैं। और इस बीच तुम्हें इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें टाइमिंग परफेक्ट और यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर तुम इन सभी को थोड़ा जान ले तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा इन सब चीजों को सीखना। मगर यहाँ पे जो शायू था उसे इतनी ज्यादा भी बातें समझ नहीं आ रही थी कि कल्टीवेशन में किस तरह से क्या काम होता है। और यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर होते हैं ये भी बताते हैं कि इस कल्टीवेशन के बीच एक शियांगियान था जो कि कब से ज्यादा पावरफुल था। एक परफेक्ट कल्टीवेटर मास्टर बनने के लिए कम से कम हमें 3000 सालों का वेट करना पड़ता है, और इन्हीं 3000 सालों के बीच यहाँ पे 3 लोग ऐसे थे जो परफेक्ट कल्टीवेटर बन पाए थे। उसमें से हमारे जो ग्रैंड अंकल जो कि फैंग है वो भी बन पाए थे। यहाँ तक कि जो अंकल फैन है उन्होंने 1 साल पूरा ले लिया था कि किस तरह से कल्टीवेशन की जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कल्टीवेशन होती क्या है, और यहाँ पे ऐसे हजारों साल बीतते गए। उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले गए कि वो उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। अब ग्रैंडफादर एक बात और बताते हैं कि इस कल्टीवेशन को सीखने के लिए बहुत से लोग काफी ज्यादा पागल है ताकि वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और यहाँ पे जो अंकल फैंग है वो इतनी आसानी से किसी को नहीं सिखाते। यहाँ तक कि शेंगियन ने भी तुम्हारे फादर की मदद की थी, क्योंकि तुम्हारे फादर को भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कल्टीवेशन से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है। अब जाके जो तुम्हारे फादर है इतने ज्यादा कामयाब हो पाए कल्टीवेशन में। अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे वो एक बात और बताते हैं कि इस बीच तुम्हें 2 बातों का और ध्यान रखना है कि इसमें तुम्हारी इंटरनल एनर्जी और यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी दोनों का यूज हो, ताकि हम तुम अपनी पूरी तरह से एनर्जी यूज करके तुम एक अच्छे कल्टीवेटर बन सको। अब यहाँ पे जो शियायू था एक बात और बताता है कि आपने जो जो बातें बोली मैं काफी हद तक समझ पाया, और यहाँ पे मैं इतना जानता हूँ कि मैं इस बीच हार नहीं मानने वाला, मैं एक परफेक्ट कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि शियायू के फादर को और उसके साथ में एक सोल्जर और भी खड़ा था, वो उनके लिए एक लेटर लाया था, जहाँ पे उस लेटर के अंदर ये लिखा था कि यहाँ पे जो उनका लड़का है शियायू वो कल्टीवेशन करना चाहता है, जहाँ पे उसे इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि तुम उनसे जो जितने भी तुम्हारे पास स्क्रोल रखे हैं जिससे तुमने अपनी एनर्जी को बढ़ाया और कल्टीवेशन करा है, वो हमें जल्दी से जल्दी मिस्टी वेला के अंदर दे दो। अब हम देखते हैं कि मिस्टी विला के एक टॉप नॉच पे जहाँ पे शियायू और यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर वेट कर रहे थे किसी के आने का, और सामने से हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे देखने में काफी ज्यादा अलग अलग तरह के लोग थे, जो कि पावर्स के भरे हुए एनर्जी से भरे हुए कुछ ऐसे ऐसे लोग थे। अब उनमें से जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि यहाँ पे तुम देखो तुम्हें कौन से मास्टर चुनना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मास्टर हैं इनकी अलग अलग खूबियां हैं, और यहाँ पे तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किसको चुनना है और कौन तुम्हें टीचर बनाना चाहता है। अब जो शियायू था वो ये बताते हैं कि क्यों ना हम सभी को चुन लें, एक की चुनने की जरूरत नहीं होगी, जिससे मैं कल्टीवेशन आसानी से कर सकूंगा। और इस बात सुन के जितने भी मास्टर होते हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं। अब शियायू बताता है कि मैं इस तरह से किसी भी मास्टर को ऐसे नहीं चुन सकता जो मेरे टीचर बन सके। अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि अच्छा चलो इन सभी की खूबियां देखते हैं, अगर तुम लोगों में से किसी की भी खूबियां यहाँ पे शियायू को अच्छी लगती है तो यहाँ पे तुम उसके टीचर बन सकते हो। अब यहाँ पे एक एक करके सारे मास्टर अपनी एनर्जी को दिखाने लग जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पावरफुल मास्टर थे वो सीधा एक बड़े से पिलर को उठाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। अब वो उठा के सीधा आसमान की तरफ फेंक देते हैं, और यहाँ पे जो शियायू था ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो ये सोचता है कि इतनी ज्यादा पावर। अब यहाँ पे दूसरे मास्टर अपनी फायर एनर्जी से उस पिलर को हवा में तोड़ देते हैं, और ये चीज काफी ज्यादा अलग थी। अब यहाँ पे थर्ड मास्टर अपनी पैर की एनर्जी के साथ उस टुकड़े को काफी आसानी से चकनाचूर कर देते हैं और उसके ऊपर भागते हुए नीचे आ जाते हैं।
एंड वहीं पे हम देखते हैं कि उस पिलर के टुकड़े अलग अलग बिखर गए थे। अब उनमें से एक टुकड़ा जहाँ पे एक मास्टर के पास से होकर गुजरता है, जहाँ पे उन्हें पता था कि ये पिलर उसके बगल में से निकलेगा, तो जिस वजह से यहाँ पे काफी आसानी से वहां से हट जाते हैं। और जो पीछे के भी लोग थे, जहाँ पे कुछ मास्टर उस पिलर को रोक लेते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे मास्टर थे, उन्होंने उस पिलर को काफी आसानी से रोक के एक छोटे से टुकड़े में बना दिया था। अब यहाँ पे टाइम आ चुका था कि यहाँ पे शायू को एक मास्टर को चुनना था। अब यहाँ पे जो शायू था वो सीधा जनरल शाओ को चुनता है, जहाँ पे उनके पास एक स्पीड और कैसी कई सारी एनर्जी थी जो कि शायू को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते थे। अब उनमें से एक मास्टर ये भी बताता है कि यहाँ पे इस बच्चे ने काफी दिमागदारी से काम लिया, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल शाहू हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस और अपनी स्पीड से लेकर काफी ज्यादा जाने जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि शायू सैम्बल के साथ बात करता है और यहाँ पे ये भी बताता है कि जो जनरल साहू हैं वो भी मेरे कल से टीचर होने वाले हैं। कि तुम्हें क्या लगता है सैम्बल, क्या मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा? अब मेरे हिसाब से तो जनरल साहू हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि मैं अभी भी एक छोटा सा बच्चा हूँ जो कि खेलता रहता है, पर मैं अपना बेस्ट जरूर दूंगा। और उतनी देर में यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर शायू को बुलाते हैं और यहाँ पे जो शायू था वो पूछता है कि यहाँ पे आपके पास जो बॉक्स है इसके अंदर क्या है। अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि ये बॉक्स तुम्हारे फादर ने दिया है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रोल है जिसपे तुम अपनी कल्टीवेशन पावर करके एनर्जी और यहाँ तक नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। अब उस बॉक्स को खोलना इतना ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मगर यहाँ पे शायू काफी आसानी से उस बॉक्स को खोल लेता है। उस बॉक्स को खोलने के बाद उसके अंदर देखता है कि कुछ रोल्स रखे हुए थे और ये चीज खुलने के बाद देखते हैं कि जो ग्रैंडफादर थे काफी ज्यादा शॉक थे। वो यही सोच रहे थे कि इसने इतनी आसानी से इस बॉक्स को कैसे खोल लिया। फिर हम देखते हैं कि शायू भी काफी ज्यादा खुश था। अब शायू एक जगह बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है, जहाँ पे उसने कुछ रोल्स को पढ़ के उसी को स्टार्ट कर दिया था। अब वो यही सोचता है कि मैं अपने अंदर की एनर्जी को किस तरह से और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अभी उसे इंटरनल एक्ट्स के बारे में सोचना था ताकि वो अपनी बॉडी को फिजिकली और भी ज्यादा बेटर तरीके से बना सके। मगर यहाँ पे शायू बार बार उस चीज में नाकाम हो जा रहा था और यहाँ पे वो बार बार ऐसे करते करते जा रहा था और यही चीज करते करते उसे रात भी हो जाती है। अब यहाँ पे जो सैम्बल था वो भी इसी के साथ था। अब शायू के बगल में एक स्क्रॉल रखा था जहाँ पे वो पढ़ पढ़ के उसी के बारे में सोच रहा था कि मैं इसे किस तरह से कंप्लीट करूं। अब शायू सोचता है कि इस स्क्रॉल के अंदर जैसा जैसा लिखा है मैं वैसा ही करता जा रहा हूँ, मगर मैं भी इस चीज में कामयाब नहीं कर पा रहा। अब शायू जल्दी से जल्दी जाके सो जाता है क्योंकि सुबह उसकी ट्रेनिंग थी और यहाँ पे वो जल्दी से उठ के सीधा उसे उधर ही जाना था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस माउंटेन वैली के ऊपर पहुंच जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल शाहू तो पहले से उधर ही थे। अब यहाँ पे जो जनरल शाहू थे वो बताते हैं कि तुम थोड़ा लेट हो आने में। अब जनरल शाहू बताते हैं कि शाहू से तुम्हें सबसे एंड में जाना है मिस्टी विला के, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे तक जाना होगा। अब जो शाहू था वो ये चीज बताता है कि क्या मैं इतनी जल्दी कर पाऊंगा। अब यहाँ पे जो जनरल शाहू थे वो बताते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी जाओ। अब यहाँ पे शायू सीधा वहां से भाग भाग के एंडिंग में पहुंचने जाता है। अब जैसे शायू एंडिंग में पहुंचता है तो वो देखता है कि सामने पहले से जो जनरल शाहू है वो पहले से आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो जनरल शाहू थे वो बताते हैं कि शायू से तुम थोड़ा लेट हो, तुम्हें और भी ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करनी होगी। अब जो जनरल शाहू थे वो भी बताते हैं कि अब तुम्हें जल्दी से जल्दी उसी माउंटेन विला के ऊपर जाना होगा। अब जो शायू था देखिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब वो दोबारा से पीछे की तरफ जाने लग जाता है और इसी के साथ हमारे ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और अभी तक इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट नहीं कराया मुझे तो जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लेना। मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में।